दोस्तों अभी भी फाइनल में पहुंच सकती है। टीम इंडिया बस करना होगा। यह एक काम ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में इतने रनों से रौंदकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी। हिंदुस्तान अब रोहित और गंभीर के सामने है, बहुत बड़ी चुनौती। तो आखिर क्या बन रहा है अब टीम इंडिया के लिए फाइनल का समीकरण? अब ऑस्ट्रेलिया को कितने बड़े अंतर से हराकर अपना फाइनल का स्पॉट निश्चित करने वाली है टीम इंडिया? ये सब कुछ, ये पूरी न्यूज़ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हरा सकती है या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहले टेस्ट मैच में तो टीम इंडिया ने कमाल ही कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से कूटकर हमने पहला टेस्ट मैच जीत लिया था, जिसके बाद तो लगा था अब हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में एक बहुत बड़ा पलटवार हमें देखने को मिलता है। दरअसल दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी तगड़ी वापसी करी कि 10 विकेटन से टीम इंडिया को हराकर उन्होंने सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया, जिसके साथ ही अब भारत के फाइनल के स्पॉट पर भी संकट पैदा हो गया है और टीम इंडिया का फाइनल में पहुंचना काफी मुश्किल है। लेकिन अभी भी ऐसे कई समीकरण हैं जिसके चलते भारत सीधा फाइनल में एंट्री मार सकता है। अब उन्हीं के बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों फाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया में बचे 3 टेस्ट मैचों में से 2 में जीत और 1 ड्रॉ की जरूरत है। इससे उनका स्कोर 60.33% हो जाएगा और वे दक्षिण अफ्रीका के बाद कम से कम दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका में 2-0 की जीत के बाद भी ऑस्ट्रेलिया 57.02 पर ही समाप्त हो सकता है। अगर भारत 3-2 से सीरीज जीतता है तो वे 58.77 पर समाप्त होंगे और अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को 1-0 से हराता है तो भी वे उनसे नीचे रह सकते हैं। अगर भारत 2-3 से हार जाता है तो वे 53.51 पर समाप्त होंगे। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका तीनों ही उनसे आगे निकल सकते हैं। इस स्कोर के साथ क्वालिफाई करने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ दोनों टेस्ट हारने की जरूरत होगी और उम्मीद करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में कम से कम ड्रॉ हासिल करे। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत के खिलाफ अपने बचे हुए 3 टेस्ट में से 2 में जीत की जरूरत है। उस स्थिति में 3-2 से सीरीज जीत, भले ही वे श्रीलंका में दोनों टेस्ट हार जाएं, वे 55.26 पर समाप्त होंगे, जो भारत के 53.51 और श्रीलंका के 53.585 से ज्यादा है। इससे वे दक्षिण अफ्रीका के बाद कम से कम दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। हालांकि अगर वे 2-3 से हार जाते हैं तो भारत 58.77 पर पहुंच जाएगा, जिस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को भारत से आगे निकलने के लिए श्रीलंका में दोनों टेस्ट जीतने होंगे। अन्यथा उन्हें उम्मीद करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ 1 से ज्यादा ड्रॉ न पाए, जिससे उनका स्कोर 55.56 रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 55.56 से आगे निकल सकता है। यानी कि दोस्तों देखा आपने, अब टीम इंडिया के सामने रास्ता साफ है कि उन्हें क्या करना है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन के गाबा में एक बार फिर हिंदुस्तान वही कमाल दोहरा पाती है या नहीं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों शतक वीर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर गुस्से में मोहम्मद सिराज ने गालियां देते हुए मनाया। ऐसा जश्न बीच मैदान में ही मच गया, बवाल भड़क गए थे हेड। फिर इन दोनों के बीच हुआ ऐसा भयंकर विवाद देख कोहली, रोहित से लेकर पूरा स्टेडियम रह गया दंग। तो आखिर क्या था मामला, जब हेड का घमंड तोड़ने वाले मोहम्मद सिराज ने सेलिब्रेशन में सभी हदों को पार कर दिया
दिखाएंगे हेड के विकेट, सिराज का वह सेलिब्रेशन और उनके बीच हुई लड़ाई, सब कुछ। लेकिन उससे पहले यदि आपको लगता है कि अभी भी टीम इंडिया यह दूसरा टेस्ट मैच जीत सकती है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ट्रेविस हेड लगता है भारत से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, तभी तो हर एक मुकाबले में वह ऐसे उतरते हैं जैसे टीम इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एडिलेड के मैदान पर भी टीम इंडिया सिर्फ 180 पर ऑल आउट हुई तो जवाब में वापसी का सपना लेकर उतरी भारत के खिलाफ तो अकेले 140 रन ट्रेविस हेड ने ही बना डाले। इस दरमियान उन्होंने बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा सबकी बेदर्दी से पिटाई की थी। ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों से अधिक के स्कोर तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी जब ऐसा लगा कि यह खिलाड़ी अब तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, तभी मोहम्मद सिराज एक चमत्कार कर जाते हैं। लेकिन तभी ऐसा भयंकर विवाद होता है, देखकर सबके होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पारी का 62वां ओवर लेकर आए थे मोहम्मद सिराज, जिनकी पहले ही गेंद पर हेड ने चौका लगाया तो तीसरी गेंद को इस बल्लेबाजी ने बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर सिराज के घमंड को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए चौथी गेंद पर सिराज ने इस बल्लेबाज को चारों खाने चित्त करते हुए क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी। जहां विकेट तो काफी दूर जाकर गिरे थे और ट्रेविस हेड को 140 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, विकेट लेते ही मोहम्मद सिराज ने तो गुस्से में गाली बकते हुए हेड को पवेलियन लौटने का इशारा कर दिया और ऐसा जश्न मनाया देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का खून खौल उठा। यहां तक कि दोस्तों, बदले में हेड ने भी मोहम्मद सिराज को गाली देते हुए उनसे लड़ाई करना शुरू कर दिया। माहौल काफी गर्मा गया था। सिराज और हेड दोनों काफी गुस्से में थे। ऐसा लगा था कि मामला बढ़ जाएगा। लेकिन तभी साथी खिलाड़ियों ने आकर मोहम्मद सिराज को शांत किया और बात हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने जश्न मनाया, गालियां देते हुए हेड को पवेलियन जाने के लिए कहा, वह नज़ारा देखकर तो सब कोई दंग रह गया था। और ऐसा लग रहा है कि अब तो सिराज के ऊपर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि सिराज ने सही किया या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। मुश्ताक अली ट्रॉफी में केवल 28 गेंद में शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने मचाया विश्व क्रिकेट में ऐसा हाहाकार, ध्वस्त करके रख दिए बड़े बड़े महारिकॉर्ड किया। ऐसा कारनामा छोड़ा रोहित विराट से लेकर युवराज और क्रिस गेल को पीछे लिखवाया है इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम। तो आखिर कैसे मैदान को अभिषेक ने गेंदबाजों का शमशान बना दिया, कितने चौके छक्के बरसाए अभिषेक ने कि केवल 28 गेंदे में ही उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम कर डाला। दिखाएंगे सब कुछ, उनकी आतिशी पारी का पूरा वीडियो भी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक गिल और यशस्वी में कौन सबसे खूंखार युवा खिलाड़ी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भारतीय बल्लेबाजों की धुआंधार पारियां लगातार आ रही हैं। बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी की और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले। हाल ही में त्रिपुरा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल ने 28 गेंद पर शतक जड़कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो भारत की तरफ से T20 में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। लेकिन अब उनके साथ भारत के लिए T20 खेलने वाले युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का भी नाम जुड़ गया। अभिषेक ने भी 28 गेंदों में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी लगा दी है। वो संयुक्त रूप से भारत के लिए T20 में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, मेघालय के खिलाफ पारी का आगाज करने उतरे पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कुल 29 बॉल का सामना कर 365.52 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 106 रन बनाए। अभिषेक ने अपनी पारी में 8 चौके और 11 छक्के उड़ाए। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 143 रन के टारगेट का पीछा पंजाब ने सिर्फ 9.3 ओवर में ही कर लिया और 7 विकेट से मैच जीत गए। अभिषेक लगातार अपनी तूफानी बैटिंग से सबको इंप्रेस कर रहे हैं। दरअसल 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब को अभिषेक ने आतिशी शुरुआत दिलाई और 3 ओवर में टीम का 50 कर दिया। अभिषेक ने अपनी पहली 10 गेंदों में ही 44 रन ठोक दिए थे। उन्होंने केवल 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। इसके बाद भी अभिषेक का बल्ला लगातार चलता रहा। 28 गेंदों में शतक पूरा करने वाले अभिषेक ने 29 गेंदों में 106 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 11 छक्के लगाए। अभिषेक ने 106 में से 98 रन केवल बाउंड्री के सहारे ही बनाए। गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल ने त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने ऋषभ पंत के 32 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा था और सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले भारतीय बने थे। मजे की बात यह है कि उर्विला को इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी में
में किसी टीम ने नहीं खरीदा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब अभिषेक शर्मा ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया हो। आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनके नाम की तूती बोलने लगी है। यहाँ तक कि इतने छोटे से करियर में ही वो भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में भी शतक जड़ चुके हैं। इसी साल उन्होंने जिम्बाब्वे के दौरे पर 46 गेंद में शतक जड़ा था। वो 47 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हुए थे, जिससे 7 चौके और 8 छक्के शामिल रहे थे। अभिषेक ने अपना ये शतक लगातार 3 छक्के लगाते हुए पूरा किया था, जिससे पता चलता है कि वो कितनी आक्रामक सोच वाले बल्लेबाज हैं। अभिषेक ने अपनी